हाँ तो बच्चों लोग सोनू क्लास में तलक वेलकम बढ़ुए। आज उनके बिहार बोर्ड क्लास 9th के मैथ के प्रश्नावली 7 फंटेक के कुछ थ्योरी और पहल का सवाल हम के बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उम्मीद हो कि तब लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ में ही क्वेश्चन के आयल हुई। अब वह सवाल 7.1 पाठ के दूसरा सवाल से बनाओ जी कुछ क्वेश्चन होने के। इसे वीडियो के लास्ट तक लोग ध्यान से देखा लोग, समझा लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करे कोशिश कर लोग ताकि अधिक से अधिक लड़का जुड़ा। ठीक है, 7.1 जो है दूसरा सवाल दिला बा कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD का एक चतुर्भुज बा जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA को आकृति में देखिए तो सिद्ध करे के बा कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम बा कि ना त्रिभुज BAC के। और दूसरका में कहता है कि BD बराबर AC बा कि ना, कोण ABD बराबर कोण BAC बा कि ना। बहुत आसानी तरीका से ही बन जाई। ऐसे ही तीसरका नंबर, ऐसे ही चौथा नंबर बनी। अलग अलग क्वेश्चन बड़ी सा। चला इस सवाल का हमके देखा जाओ, समझल जाओ। क्वेश्चन के ध्यान से देखा लोग, जो सवाल में दिल रहे हमें ये उतार देने के दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA तो सिद्ध करे का बढ़ुए। का सिद्ध करे के बाद ये तीनों सिद्ध करे का बढ़ुए। फिगर हम कुछ इस तरीका के बना दिल बनी जो सवाल में दिल रहे। ए में देखो सर्वांगसम करे के बा हई जोन बढ़ुए पहलका नंबर जोन क्वेश्चन बा, जोन दूसरा के जोन पहलका बढ़ुआ एक में 3 गो बढ़ुए क्वेश्चन, दूसरका में 3 गो सवाल बढ़ुए। एक खाली तो सर्वांगसम दिखाए के बा, एक खाली बराबर बा कि ना ई दिखाए के बढ़ुए दोनों। तब पहलका सर्वांगसम करे खातिर का करम हम पहले एकर सर्वांगसम बतैले रही कि सर्वांगसम कब होला, जब एकर सब अंग बराबर हो जाए, कोण से देखा चाहे भुजा से देखा, यानी एक दूसरा के जब एक दूसरा पर रखाई तो ये पूरी तरीका से ढक लेवे, एक रूप ले लेवे तो सर्वांगसम हो जी। जैसे देखो हई जोन त्रिभुज बनता ABD, ई त्रिभुज ABD जोन बड़ुए ई त्रिभुज BAC के का होता सर्वांगसम होता। अगर ई त्रिभुज के हम उलट कैसे रख देम तो पूरी तरीका से करके ढक ले। हई त्रिभुज BSD त्रिभुज ABC के ई पूरी तरीका से ढक लेता। ठीक बा, तो अब एक हम देखा अब जो एक का करम पहलका हम सर्वांगसम करे खातिर का करम त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में हम चलता नहीं, दोनों त्रिभुज में हम देखा तनी का कॉमन होते रुए। जैसे देखा AB जोन बढ़ुए AB जोन भुजा होते रुए ये पहलको त्रिभुज में बनता, BAD में मिलता, दूसर को त्रिभुज में मिलता ABC में मिलता रुए। तो AB हमारा का हो गई उभयनिष्ठ भुजा हो गई, तो उभयनिष्ठ भुजा दे देनी जब लिखला के बाद लिख देनी। अब जैसे कोण DAB, अब देखा कोण DAB में हई कोण बनावता, एकरा में देखा कोण CBA एकरा में हई कोण बनावता रुए। तो दोनों में कोण मिल गई बराबर हो गई। तो ई हम फिर लिख देंगे जब दिया है ये कैसे दिया है तो क्वेश्चन में देले बहे दे, तो ये चीज़ हम एजा लिख देनी। जब देखा अब हई भुजा बराबर हो गई, हई कोण बराबर हो गई, तो अब देखा AD जोन बढ़ुए BC के बराबर हो जाई, इहो देले बढ़ुए तार। तो एम हमारा का हो गई साइड एंगल साइड, बुझाइल। एक खाली दोनों में कोण मिलता है, एक खाली दोनों में भुजा मिलता रुए। तो साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से का हो गई त्रिभुज हमार सर्वांगसम हो गई, अगर सब अंग बराबर हो गई। जब सर्वांगसम हो जी कोई भी त्रिभुज तो एक संगत भुजा भी का हो जाई बराबर हो जाई। तो संगत भुजा भी बराबर हुई तो का कब बराबर हुई तो BD बराबर AC। तो BD बराबर AC कैसे भइला तो बाई CPCT से, मतलब रही कि CPCT का है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कहल जाला। यानी जब त्रिभुज के सब अंग बराबर हो जाला, यानी जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाला तो ओकर संगत भुजा भी का हो जाला बराबर हो जाला, संगत कोण संगत भुजा बराबर हो जाला। तो BD बराबर AC का हो गई बाई CPCT से बराबर हो गया है। ऐसे ही दूसर को बराबर हो गई कोण ABD कोण ABD यानी हई कोण आ कोण BAC इहो बराबर हो गया बाई CPCT से। तो दूसर का समझ में आ गई। ऐसे ही देखा तीसर का जन बढ़ुए ये देखा कुछ इस तरीका के फिगर दिले बढ़ुए, इस तरीका के फिगर दिले बा। तो एकरा का हम पहले लिख देब दिया है रेखाखंड AB पर AD, दिया है रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखा है। लंब रेखाखंड है तो दर्शावे के बढ़ुए जो CD रेखाखंड बढ़ुए AB के समद्विभाजित करते हैं। जो है CD रेखाखंड बढ़ुए जो AB के समद्विभाजित करता कि ना, मतलब दो भाग में बांटता कि ना, OC जोन बढ़ुए OD के बराबर होता कि ना, ई देखा एक बार
हई जोन ओसी जोन बड़ुए हई ओसी ई ओडी के बराबर होता कि ना, इहे देखावे के बा। समझ में आई? इहे बतावे के बड़ुए। तो कुछ करे के नहीं है, जैसे अब हल करता नहीं, त्रिभुज ओ ए डी, देखो त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज बी ओ सी कहे चाहे ओ बी सी में जैसे ला, तो देखो कोण बी ओ सी कोण डी ओ ए का हो जाता है, बराबर हो जाता है। कैसे? तो शीर्षाभिमुख कोण से, मतलब जितना हई कोण हुई उतने हई कोण हुई शीर्षाभिमुख कोण से। ये तक क्लियर हो गई। अब करवा देखो एक में कोण डी ए ओ आ कोण एकरा में देखो सी बी ओ क्या बनता है 90 डिग्री, हेजो 90 डिग्री, हेजो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से, तो जब हेजा से निकल गई हई शीर्षाभिमुख कोण से हई कोण बराबर हो गई, हई कोण आ हई कोण बराबर हो गई। तो अब हमारे का अब साइड से देखला, अब साइड से ए डी बराबर बी सी दे रही बा, हई जोन ए डी जोन बड़ुए बी सी के बराबर देले बा किताब में। तो दूगो कोण मिल गई, एगो भुजा मिल गई। तो खाली हम एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज का होला सर्वांग सम होला, यानी हई दोनों त्रिभुज का बा सर्वांग सम बड़ुए। जब त्रिभुज सर्वांग सम बड़ुए तो एक मतलब का हो जाता है, ऐसे ही बुझा गई कि जोन सीओ रेखाखंड बड़ुए हई जोन सीओ जोन रेखाखंड बड़ुए ई का करता ए बी के, हई ए बी के का करता समविभाजित करता। जोन हई सीओ से जोन डी तक जोन रेखा गुजरत रुए ये भी रेखाखंड के का करता समविभाजित करता। मतलब हई जितना बा हई उतने हुआ, यानी ये भी रेखाखंड बराबर भाग में बट गई। ये तो सिद्ध कर कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं, खाली समझ ला के फेर बा। समझ में तनी मैंने मेहनत कर बोलो। 4 नंबर सवाल देखो, 4 नंबर जोन बोलबे एल और एम ये दोनों समानांतर रेखा बा, हई दोनों समानांतर रेखा बा। आई समानांतर रेखा जोन बोलबे ई पी क्यू समानांतर रेखा का, हई पी क्यू समानांतर इहो समानांतर बा। ई पी क्यू समानांतर रेखा के ई का करता ई काटत रुए। एल एम समानांतर रेखा पी क्यू समानांतर रेखा के काटत रुए आ ए से सी के मिलल बोलो। तो ए में देखा के बा हई त्रिभुज जोन बोलबे जोन दोनों त्रिभुज बनता ई सर्वांग सम बाकी ना। तो देख लिया जैसे लिखनी है कि दिया है एल और एम दो समानांतर रेखाएं और जो पी और क्यू समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करके बढ़ो कि त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी आ त्रिभुज सी डी ए इस सर्वांग सम बाकी ना। तो देख ला त्रिभुज ए बी सी खाली त्रिभुज ए बी सी में चला आ एक खाली त्रिभुज सी डी ए में चला, सी डी ए में चला। तो एक में देखो बी सी जोन बड़ुए ए डी के बराबर बा, देखो बी सी जोन बड़ुए ए डी के बराबर बा, काहे से कि इस समानांतर रेखा बड़ुए तो हई हेकर बराबर होता है भुजा। समझ में आ गई? एडी के बराबर कैसे बोला? तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा से, समांतर चतुर्भुज है बड़ुए एक सम्मुख भुजा से बोला। उसई ए बी जोन होता है, अब देखो हयो तो समानांतर बड़ुए, तो जब हई बराबर भइला तो हयो तो बराबर हो जी समानांतर बड़ुए। तो ए बी जोन बड़ुए इहो सी डी के बराबर भइला। कैसे भइला? तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा से। अब जैसे देखो कोण ए बी सी, यानी कोण ए बी सी हई कोण आ बराबर कोण ए डी सी या कोण सी डी ए हई कोण इहो भइला। कैसे बराबर भइला? तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण से भइला, ई कोण से भइला। तो देखो एमे हमर का मिलल दूगो भुजा मिलल, दूगो भुजा एक खाली हेकरा में एक खाली हेकरा में दूगो भुजा एक खाली कोण मिलल। तो लिखम हम साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। अब जब बराबर हो गई, भुजा भी बराबर हो गई, कोण भी बराबर हो गई, यानी एक दूसरा की त्रिभुज के जब हमें जैसे फोल्ड करम तो त्रिभुज के पूरा तरीका से ढक ली। हई जोन बड़ुए हेकरा के ढकली, हई जोन बड़ुए हेकरा के ढकली, हई भुजा हेकरा के ढकली, हई भुजा हेकरा के ढकली, बाकी ना ये तरीका के ढक लेते रुए। तो ए से त्रिभुज का हो जाता सर्वांग सम हो जाता रुए। तो ये हमारा सिद्ध करे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए बाकी ना। तो उम्मीद होगी तारा को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आई हुई। इससे वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, अपन दोस्तन के भी बताओ लोग, ताकि अच्छा से अच्छा अपन मैथ कर सको। ठीक बा, धन्यवाद।